माँ वो होती है जो दिन में गलती पे डांट लगाती है लेकिन रात को गले भी लगाती है। देवी ने जिसको देखा पल में बदल जाए किस्मत की रेखा। तुम जिसको चाहो माँ उसका भला हो, तुम ही इस दुनिया की 64 कला हो। श्री लक्ष्मी जय लक्ष्मी तुम चंचला हो, तुम ही कमला विमला तुम मंगला हो। माँ, आज आप इतनी प्रसन्न क्यों हैं? कोई विशेष कारण? आज मैं सविता और श्रेया को एक साथ देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ वत्स। आज अष्टलक्ष्मियां एक साथ आई। तुम्हें स्मरण है जब मैंने तुम्हें अपने अष्टलक्ष्मी रूपों के बारे में बताया था? सविता को यह समझना होगा कि दोनों सास बहू अकेली आधी अधूरी है। अष्टलक्ष्मी के गुण दोनों साथ मिलकर ही पूरा कर पाएंगी। अगर मिल गई तो लक्ष्मी का रूप बन जाएंगी। आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, सनातन लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। इन अष्ट रूपों में 4 गुण श्रेया में और 4 गुण सविता में है। जहां सविता में सनातन, धान्य, वीर और आदि लक्ष्मी के गुण हैं, वहीं श्रेया में विद्या, धन, गज और विजय लक्ष्मी के गुण हैं। और इन दोनों के मिलने से ही इनके घर में अष्टलक्ष्मी संपूर्ण होगी। मतलब माँ, आपके यहाँ आने का उद्देश्य भी पूरा हो गया। आप जिन्हें साथ लाना चाहती थी वो आ गई हैं और अब इनकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। वत्स, ये क्या है? संतरा। और इसका स्वाद कैसा होता है? कभी खट्टा, कभी मीठा, परंतु स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक है। पर माँ, संतरे का इनके परिवार से क्या संबंध है? एक परिवार भी संतरे के फल जैसा होता है। इसके अलग अलग भाग परिवार के अलग अलग सदस्य हैं। जितने लोग उतने विचार, कभी खट्टे तो कभी मीठे। इसलिए अनिवार्य नहीं कि सबके विचार आपस में मिले। विचारों का विरोध भी लाभदायक है, क्योंकि उसी से व्यक्तित्व का विकास होता है। परंतु ये बात मनुष्य जल्दी समझ नहीं पाता कि विचारों में मतभेद होने के बाद भी परिवार का कल्याण ही प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। पर ये दोनों तो समझा ही देंगी। दोनों साथ जो आ गई हैं माँ, अब इनके कल्याण में क्या रुकावट आनी है माँ? मेरी मानिए, अब हमें शीघ्र ही यहाँ से लौट जाना चाहिए। दोनों साथ तो आ गई हैं, किंतु साथ चल भी पाएंगी ये देखना भी बाकी है, क्योंकि ये तो आरंभ है आने वाली चुनौतियों का। समय के साथ चुनौतियों का स्तर भी बढ़ता जाएगा। अभी हमारे जाने का समय नहीं आया है वत्स।
शिवा बेटा, कल मौका नहीं मिला कहने के लिए, पर थैंक यू। ये गधे अपनी माँ के लिए 7 जन्म भी सोच नहीं पाते जो तुमने किया सविता के लिए। इतना खुश मैंने सविता को पहले कभी नहीं देखा जितनी वो कल थी। और ये सब तुम्हारी वजह से है। जीती रहो। चलिए सब नाश्ता करते हैं। वैभव, डैडी जी का मूड अच्छा लग रहा है, जाओ जाके बात करो। किस बारे में? शेफ बनने के लिए। आज वो किसी भी चीज के लिए मना नहीं करेंगे। जा जा बात करो। यार अब तो छोड़ दो उस बात को, रहने दो, जाने दो। अरे जीजा आराम से। अरे साले साहब, कल जो पार्टी में वो गुंडे लोग घमासान कर रहे थे ना, उनका फोन मेरे पास है। उनका फोन आपके पास कैसे? अरे वो लोग जा रहे थे ना तो गाड़ी से गिर गया, हम उठा लिए। अरे तो अभी तक क्यों नहीं बताया मुझे? तो अभी बता रहा हूँ ना। अरे लाओ इधर देखो, चेक करते हैं किसका है ये। अरे यार ये खुल नहीं रहा है। एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ जेकब के साथ ये फोन खुलवाता हूँ, पता तो चले किसका है, कौन बदमाश है, हैं? रिलैक्स साले साहब, तो उन बदमाशों को पकड़ के क्या मिलेगा? इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है ना, उसको पकड़ना पड़ेगा। अरे पर जीजा जी, इनके पीछे कौन होगा? जिसका फोन बार बार आ रहा है। हाँ ये फोन कौन है? जीजा आराम से, उठाया नहीं हूँ फोन, उठाने तो दो। हाँ तो देखो ना, ये देखो देखो। इन सब ड्रामे के पीछे ना प्रीतिक पप्पा रूपचंद का हाथ है। रतलाम की प्यारी जनता को मेरा नमस्कार। सालों से आपकी सेवा में न्यू सुख सागर आज अपने मेन्यू में 2 नए फ्लेवर ऐड करने जा रहा है। ये है खट्टा मीठा लच्छा आलू और ये है स्पेशल ड्राई फ्रूट रोस्टेड मिक्स। ये फ्लेवर आपको इस दुकान के अलावा पूरे रतलाम में और कहीं भी नहीं मिलेगा। एक्सक्यूज मी। आइए, अब मैं आपको मेरी दुकान की विजिट कराती हूँ। हेलो, काम के पूरे पैसे मिल गए तो मेरा फोन उठाना बंद कर दोगे? मेरी बात ध्यान से सुनो, 2-3 दिन तक रतलाम में नजर मत आना। तो उसके लिए तो और पैसे चाहिए ना। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? अरे गुंडे लोग की आवाज का क्या है? चिलम चाली करेंगे तो ऊपर नीचे होगा ना आवाज। ये तुम्हारी आवाज 2-2 बार क्यों आ रही है? एक तुम्हारे दिल की आवाज है, वो बार बार कह रही है रो रो के कि पैसे दे दो दे दो दे दो ना। बकवास बंद करो। इतना सा काम तुम्हें दिया था कि सिर्फ एक पार्टी को खराब करना, उस बात के इतने पैसे दे चुका हूं, अब तुम्हें और चाहिए? सारा सा काम बताना चाहिए था ना पहले कि पूरी फैमिली में इतना एकता है। अभी एक्स्ट्रा सर्विस के भी एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। कौन सी एक्स्ट्रा सर्विस? अरे जान पे खेल के उस लड़की को चोट पहुंचाई हमने, तो उसका एक्स्ट्रा पेमेंट लगेगा ना। तो सुनो, मैंने तुम्हें वहां पे जाके मार पिटाई करने के लिए नहीं कहा था, पार्टी बिगाड़ने के लिए कहा था, मार पीट करने के लिए नहीं। इस बात के कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलेंगे तुम्हें, समझे? तो मतलब नहीं मानोगे? नहीं मानोगे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा, समझ जाओ। अपन लोग का क्या है, अपन तो जेल आते जाते रहता है, तुम्हारा सिर्फ जाते जाते रहेगा, आने का नहीं मिलेगा। ज्यादा होशियारी मत दिखाओ मेरे साथ, समझ गए? अरे तो थोड़ी समझदारी आप दिखाओ, चेकबुक लेके पीछे आ जाओ। ऐसा नहीं तो फोन के ऐप से भी पैसे भेज सकते हो, अपन गुंडे लोग भी अभी ऐसे पैसे लेते हैं। हाँ तेरी तो तुम लोग का दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है। मैंने तुम लोगों को पार्टी में हंगामा करने के लिए कहा था, उन्हें तंग करने के लिए पैसे दिए थे तुम्हें, लेकिन तुम लोगों ने बिना बात के वहां मार पिटाई शुरू कर दी। अब इस बात के तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे बिल्कुल नहीं दूंगा मैं। अरे बाद में तुम उनके सिर तोड़ो पैर तोड़ो, मुझे उससे क्या लेना देना, क्या फर्क?
अब ये सब कर रहे हो रूपचंद? गुंडे भिजवाना शुरू कर दिया? कुछ तो शर्म करो। हाथ धो के मेरे परिवार के पीछे पड़े हो। पहले मेरे बेटे को जेल भिजवा दिया, फिर मेरे पति को मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के पद से हटवा दिया, और अब मेरी बहू को चोट पहुंचाई। हर एक चीज का पूरा हिसाब होगा रूपचंद जी। बहुत तमाशा कर लिया तुमने, बहुत बेइज्जती कर ले मेरे परिवार की। अब तुम्हारी बारी है रूपचंद। इंस्पेक्टर साहब, यही हैं चचा। खैरिए, आप लोग इस तरह मुझे नहीं पकड़ सकते। आपका कबूलनामा उस कैमरे में कैद हो चुका है रूपचंद जी। और इस फोन में भी आपके जितने वो प्लान के बखान थे ना, वो इसमें आपने बोल दिया। सब रिकॉर्डेड है, ये ऑल रिकॉर्डेड। इंस्पेक्टर साहब लीजिए। और इंस्पेक्टर, इन्होंने गुंडों को भेज के हमारे फैमिली फंक्शन में लड़ाई झगड़ा करवाया, जिसके चलते मेरी बीवी को चोट भी लगी। अरे अब आपके पास तो सबूत भी है, इनको लेके जाइए। और 2 गुंडे भी पकड़े गए हैं। इंस्पेक्टर साहब बोलिए इनको। उन्होंने भी आपका ही नाम लिया है। चलिए, बाकी 2 लोगों को हम शाम तक पकड़ लेंगे। एक्सीलेंट। अरेस्ट हिम। ये आपके कर्मों का फल है रूपचंद जी। अरे इंस्पेक्टर सर, 1 मिनट। हाँ, सिर्फ 1 मिनट। हाँ कुछ करना मत। सर, आपकी परमिशन हो तो गुफ्तगू। अरे भैया जरा जूम करना इस पे। शूट कर रही है आप पर रूपचंद जी। ये कुछ याद आया आपको? हमारे घर के गेट पर पुलिस मुझे लेकर जा रही थी, बहुत खुश हो रहे थे आप। आज मैं बहुत खुश हो रहा हूं, अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है दिल को। सर प्लीज चलो। सर आप इसे ऐसे लेके नहीं जा सकते। पापा प्लीज रुक जाइए। ये सब आप लोगों ने अच्छा नहीं किया। मेरे पापा की ऐसी बेइज्जती आज तक किसी ने नहीं की। बहुत भारी पड़ेगा ये सब आपको, छोड़ूंगी नहीं मैं। शांत हो जाओ बेटा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हें हिम्मत दे, और सबसे जरूरी तुम्हें सद्बुद्धि दे। जीती रहो। चल बंद करिए। भैया जरा जूम करना इस पे। ये देखा मेरा स्टाइल? 1 मिनट। वाह वाह वाह, क्या फोटो आया है। हाँ। आरसी विद हथकड़ी। इसका तो मैं आज डीपी लगाऊंगा। मजा आ गया गुरु। सासू माँ और डैडी जी के नाक में दम कर रखा था इस रूपचंद ने। सच में जेल की हवा खाएगा तो मजे लेगा क्या? ये देखो देखो क्या बोल रही है वो। इससे पहले कि कोई आए, जल्दी से होटल का खाना घर के बर्तनों में शिफ्ट कर देती हूँ। भाभी, श्रेया को देखा क्या आपने? नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है। पापा। डैडी जी
डैडी जी, आपका खाना रेडी है। हाँ, नहीं नहीं, आप लोग खाओ, मैं आता हूं। अरे माया माया, बात तो सुनो। क्या हुआ माया, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अच्छा, रूपचंद को जेल भेज दिया, इस बात की खुशी नहीं हो रही क्या तुम्हें? उसको पकड़वाने में तुम्हारा कुछ हाथ होता, सब तुम्हारी तारीफ कर रहे होते तो खुश होती ना मैं। अरे माया माया, घर के प्रॉब्लम सॉल्व होने से मतलब है, फिर चाहे कोई भी करे, उससे क्या लेना देना। यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी कि तुम कुछ करते ही नहीं। तुम नहीं प्लान कर सकते थे मम्मी जी का बर्थडे, वो भी श्रेया कर गई। देखो क्या वाहवाही लूटी उसने। इतने प्यार से तो मम्मी जी ने मुझे नहीं गले लगाया आज तक। इतनी सी बात है, लो मैं गले लगाता हूँ, आ जाओ। हटो तो। लो माया, मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो, रिलैक्स। अगली बार हम लोग प्लान कर देंगे, किसी को मौका नहीं देंगे। बस तुम्हारा इतना बड़ा दिल है, इतनी छोटी छोटी बात पर अपसेट हो जाती हो, अपना दिल जलाती हो। और वो सब कुछ छोड़ो, मेरी ब्यूटीफुल वाइफ के लिए ब्यूटीफुल इयररिंग्स। कैसी है? बहुत प्रिटी है। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। बीवी कितने भी कान खाए, पर हस्बैंड उसके लिए कान की इयररिंग लाए। अच्छा है ना? पहन के देखो ना। ठीक है। पकड़ो पकड़ो इसे, पकड़ो पकड़ो। हाँ, कहाँ भैया, इग्नोर कर रही हो मुझे? हाँ नहीं, इधर सुन। कहाँ? क्या मैडम? देख रहा हूँ सबके लिए समय है आपके पास, और मेरे लिए, अपने पति के लिए 1 मिनट भी नहीं। क्या? हाँ, बोर हो गई हैं क्या मुझसे? हाँ। तो फिर क्या ही बोले। पापा पापा। प्रणाम पापा। खुश रहो बेटा। हाँ हाँ आया। क्या हुआ, इसको किसने बुलाया? चल बेटा, ठीक है, मैं भी चलता हूँ। जी। अच्छा, एक बात तो कहने भूल गया तेरे को मैं, कि तू ना कमाल है। सीरियसली, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। ये जो तूने सविता जी का बर्थडे बनाया, उनको जो खुशी दी, ये नॉर्मल बात नहीं है। क्या सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, माँ की खुशियों के बारे में कोई सोचता ही नहीं है, और तूने सोचा, तूने वो खुशी दी उनको। एक बात से तो निश्चिंत हो गया हूं मैं कि तू सही जगह पे है, और सही जगह पे पता कहाँ होते हैं बच्चे? जहां उनकी माँ होती है। तो माँ तो तुझे मिल गई, तो सुकून से रहूंगा कि अब सब कुछ ठीक है। सब ठीक नहीं है पापा। अब क्या हो गया? वैभव और क्या, सुनने को रेडी नहीं है कि उसे कुछ और नहीं शेफ बनना चाहिए। अच्छा, तो तेरी बात नहीं मान रहा तो उससे बुलवा जिसकी बात वो मानता है। सिंपल। माँ, लक्ष्मी माँ। शुक्लापति देवी ने जिसको देखा, पल में बदल जाए किस्मत की रेखा। तुम जिसको चाहो माँ उसका भला हो, तुम ही इस दुनिया की 64 कला हो। श्री लक्ष्मी जय लक्ष्मी तुम चंचला हो, तुम ही कमला विमला तुम मंगला हो।
सविता, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुम्हारे लिए मैं उपहार लेकर आई हूँ। स्वयं जगत जननी माँ लक्ष्मी मेरे लिए कुछ लाई है। ये देखो, जाओ उठाओ उसे। ये परिजात का पौधा है। इस पौधे को घर में रखने से मन और मस्तिष्क को शांति मिलती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। यह आपने मुझे तोहफा दिया, वह बहू ने। इसी बात पे माँ, क्या आप मेरी तीसरी इच्छा पूरी कर सकती हैं?